मेरे प्रिय आत्मन, आप में विराजे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर अनुग्रहित कर। ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ वेदों से करते हैं। वेद यति इति वेदा, जो जाना गया, समझा गया, देखा गया, वह जो पूंजीभूत हुआ, ज्ञान रूप हुआ, उसे हमने वेद कहा। वेद दुनिया के प्राचीनतम पुस्तकों में से है। ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। कालक्रम में द्वितीय यजुर्वेद है। यजुर्वेद की ही शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा की संहिता की के 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद का है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान, वो ज्ञान जो सत्य के लिए, गति के लिए, परमात्मा में विलय के लिए होता है। ईशावास्य उपनिषद में जो दर्शाया गया है, व्यक्ति सन्मार्ग पे कैसे चले, सन्मार्ग पर चलने का मार्ग, जो अज्ञान में चल रहे हैं उनकी दुर्गति का वर्णन। इसके बाद इसमें दिखाया गया है कि आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप, उस अव्यक्त को व्यक्त करने के रूप व्यक्त किए गए हैं। साथ ही ये बताया है कि विद्या से, अविद्या से, संभूति से असंभूति की पूजा अर्चना में लगने से क्या फल होते हैं। साथ ही अंत काल के लिए और जीवन काल के लिए विनय की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है कि हमें अपना माया हटाएं, तेज हटाएं और हमें दिखाएं अपना रूप। यद्यपि बुद्धि में तो नहीं आएगा, लेकिन कृपा करें कि हम उसको ध्यान में समझ सकें। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रार्थना के द्वारा हम कैसे, विद्या के द्वारा हम कैसे अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हुए हम परमात्मा में विलय कैसे हो सकते हैं। इसके प्रारंभ की शुरुआत जो करते हैं वह करते हैं शांति पाठ से, जिसमें आया है कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई, पूर्ण से पूर्ण अलग भी हुआ और पूर्ण ही रहा। यह वस्तुतः भगवान का है कि नियति निरंतर संतति को चलाती रहती है और वह संतति भी पूर्ण होती है, और जिस संतति से वो निकली है वह भी पूर्ण होती है। माँ भी पूर्ण है और बेटी भी पूर्ण है, और बेटी भी माँ बनेगी तो पूर्ण से पूर्ण का ही जन्म होगा। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप जिस पूर्ण से हम निकले हैं, उस पूर्ण के प्रति प्रणाम करते हुए, और हम भी वही पूर्ण हैं, इसको स्वीकारा गया है। और बाद में 3 बार शांति शांति कहा गया है। उसका कारण ये कि हमारे देह शांत नहीं है, हमारे मन शांत नहीं है, हमारी बुद्धि शांत नहीं है। तो तीनों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। पहला अर्थ आया है, पहला ही मंत्र आया है, जिसमें आया कि सब कुछ ईश्वर का है। ओम ईश्वर के का संबोधन है। ओम सच्चिदानंद घन परमात्मा को इंगित किया गया है। ओम कि आप भी पूर्ण हैं, और यहाँ जो कुछ भी है वो भी पूर्ण है, इदम भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण निकला हुआ है। तो पूर्णता का वर्णन आया है कि ये पूर्ण जगत है, और जो कुछ जगत में है, जड़ चेतन, जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब परमात्मा का ही है। ये जमीन, आसमान, लोग, फूल, फल सब परमात्मा के ही हैं। फिर आया है कि ऐसे परमात्मा की देन को, भोगों को अनासक्त भाव से, त्याग भाव से, कि ये परमात्मा के दिए गए प्रसाद हैं, इन्हें भोगते हुए और हम 100 वर्ष जीने की
इन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की प्रार्थना भी की गई है। और जब सभी कुछ परमात्मा का है तो ये धन किसी का नहीं है, इसलिए किसी को किसी के धन पर वासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वासना करना ही पाप है। इसमें ये बताया गया है, तेन तकतेन भुंजी था, जिन्होंने जाना उन्होंने भोगा, जिन्होंने समझा, जिन्होंने इसको अनासक्त भाव से भोगा, ईश्वर का प्रसाद मान के भोगा, वे इसको छोड़ सके। दूसरा, जिन्होंने भोगा वे जान गए कि वासना दुष्पूर है, ये ऐसा बर्तन है जिसमें पेंदी तो है ही नहीं, हम व्यर्थ भरने का प्रयास करते हैं, या औंधे कुएं में हम जल डाल रहे हैं तो ऐसा औंधा कुआं कभी भर ही नहीं सकता, या पेंदी विहीन लोटा में पानी आ ही नहीं सकता। तो वासना दुष्पूर है, ये वासना का स्वभाव है। इसी तरह से कोई भी इच्छा, वासना, मनोकामना एक पूर्ण नहीं हो पाती और दूसरी जन्म ले लेती है। तो जिन्होंने जाना, जिन्होंने भोगों को अनासक्त भाव से भोगा और ये माना कि परमात्मा का प्रसाद है, वही इससे मुक्त हो सके। अगले आया कि तेरी पूजा करते हुए, तेरी प्रार्थना करते हुए, तेरे को ही सब कुछ मानते हुए हम 100 वर्ष तक काम करें, 100 वर्ष तक जिए, जीने की इच्छा की गई है। वस्तुतः आयुर्वेद में भी ये माना गया है कि 100 वर्ष की आयु मनुष्य की पूर्ण आयु है। 100 वर्ष से पूर्व मृत्यु अकाल मृत्यु है। इसी के साथ विज्ञान ने भी स्वीकारा है कि मनुष्य की आयु वस्तुतः 125 वर्ष है। वात्सायन, ऋषि वात्सायन अपने काम सूत्र में लिखते हैं कि 70 वर्ष तक मनुष्य जवान रहता है और 70 से 99 तक वह प्रौढ़ होता है तथा 99 वर्ष के बाद वह बूढ़ा होता है और फिर अंतकाल को प्राप्त करता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि 12 राशियों में वस्तुतः मनुष्य की उम्र 120 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से 100 वर्ष जीने की कामना में वे जी सकते हैं जो इस संसार में लिप्त नहीं है, कर्मों में लिप्त नहीं है, जो अनासक्त भाव से इस संसार में रह रहे हैं, वे बिना कर्मों में लिप्त हुए भी 100 वर्ष जी सकते हैं। अगले में आया है कि जो अज्ञान से जी रहे हैं, जो अंधकार से जी रहे हैं, वे असुरिया, वे ऐसे जगत में प्रवेश करेंगे, वे ऐसे लोकों में जन्म लेंगे, वे अधोगति को, नीच योनियों को प्राप्त होंगे और दुर्गति को, दुर्दशा को प्राप्त हो जाएंगे। अगले में आया है कि परमात्मा या आत्मा वस्तुतः अव्यक्त है, निराकार है, अरूप है। उस अरूप को कैसे व्यक्त किया जाए? वस्तु वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वो एनर्जी है, वो ऊष्मा है, वो ऊर्जा है और उसका कोई रूप नहीं। जैसे पंखा उपकरण है, उसी तरह से देह भी उपकरण है। जब इसमें उस आत्मा रूपी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये गतिमान होता है और जब वो निकल जाती है तो हम विदा हो जाते हैं। इस तरह से आत्मा बहुत पास भी है। जो ज्ञान से, ध्यान से देखते हैं उन्हें परमात्मा ही सब में दिखा। पेड़ पौधे, पशु, पहाड़, सब में परमात्मा का रूप दिखता है। और जो सामान्य देखते हैं उन्हें वस्तु दिखती है कि पत्ती है, पेड़ है, पहाड़ है, पत्थर है। और जो बिल्कुल जड़ देखते हैं वो समझते हैं सारी वस्तुएं हमारे भोग के लिए ही हैं। ऐसा देखने वाले वस्तुतः अज्ञानी होते हैं। तो किसने किस रूप में देखा, इसीलिए बड़े आड़े तिरछे विपरीत शब्दों से भी उस व्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि वो दूर भी है और वो पास भी है, वो बाहर भी है और वो अंदर भी है, वो पूर्ण भी है और हम भी पूर्ण हैं। इस तरह से वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है। तो सुनने में लगता है कि विपरीत शब्दों का उपयोग हुआ है, लेकिन उस अव्यक्त को, उस निराकार को आकार में कैसे व्यक्त करें, इसमें इसकी बात आई है। फिर दूसरे में आया है कि जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उसको समझ गए हैं, जो ज्ञान ध्यान में सिद्ध हो गए हैं, वे जानते हैं, वे आत्मज्ञानी लोग जानते हैं कि इस परमात्मा सभी में
को आच्छादित किए हुए, सभी में आकंठ वही डूबा हुआ है, सभी उसमें डूबे हुए हैं, सभी एक ही रूप हैं, एक ही परमात्मा सब में विराजता है। ऐसे व्यक्ति कहाँ शोक करते हैं, कहाँ मोह करते हैं, कहाँ किसी से घृणा कर सकेंगे। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का इससे अच्छा और क्या जिक्र हो सकता है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो विद्या और अविद्या में पढ़ते हैं, जो अविद्या से, अहंकार से, अंधकार से, अज्ञान से जी रहे हैं, वे तो दुर्गति को प्राप्त ही होंगे। लेकिन जो विद्या में ही मस्त हैं, जो शास्त्र में, ज्ञान में ही मस्त हैं और अविद्या की, माया की अवहेलना कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे दोनों, अंधकार में अज्ञानी भी जाएगा और मात्र ज्ञानी भी जाएगा। इन दोनों को जानने वाला, इनसे ऊपर इन दोनों को उपयोग करने वाला, संसार का उपयोग करने वाला और संसार का, संन्यास का उपयोग करने वाला ही उस परमात्मा में विलय होगा। इसी तरह से आया कि संभूति और असंभूति। संभूति जो केवल ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और इस अनीश्वर को, इस नाशवान को, पितरों को, माताओं को की अवहेलना कर रहे हैं, वे भी घोर अंधकार में गिरेंगे। और जो असंभूत की उपासना करते हैं, जो प्रेतों को, पितरों को, देवताओं को पूजते हैं, वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। लेकिन धीर जनों ने, हमें ज्ञानी जनों ने, हमें कवियों ने, ऋषियों ने बतलाया है कि वो व्यक्ति जो अविद्या से, जो असंभूति से इस संसार को, मृत्युलोपी संसार को पार करेगा और विद्या से, ज्ञान से, ध्यान से, और वह अमृत को प्राप्त करता हुआ और हमको, हमारे में, वो परमात्मा में विलय हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने विद्या अविद्या संभूति का बताया। फिर उन्होंने बताया जीवन में कि हे परमात्मा, तुम स्वर्ण मुख से ढके हुए हो, स्वर्ण के पात्र से तुम्हारा सत्व, तुम्हारा तेज ढका हुआ है, इसलिए स्वर्ण मुख उठाओ। अर्थात वो कह रहे हैं कि माया को हमसे दूर करो और हम आपको ज्ञान में, ध्यान में देख सकें, क्योंकि बुद्धि में आप आने वाले नहीं, लेकिन हम पे कृपा करो ताकि हम आपके उस स्वरूप को समझ सकें, जान सकें, देख सकें। आगे उन्होंने कहा है कि हे परमात्मा, हे पोषण, जब हमारे अंत काल आए तो आप ही हमें मात्र याद आए, और अंत काल में हम प्रार्थना करते हैं कि ये शरीर जब भस्मीभूत हो जाए, हे आग्नेय, जब हम भस्मीभूत रूप में हो जाएं, तो हमारी आत्मा को वायु के पवन पर के रथ पर बैठालकर हमारे कर्मों को याद करके, आप हमारे जानते हो, पाखंड को, पाप को, पुण्य को, उन सभी को क्षमा करते हुए, हमें स्वर्ग नरक से मुक्त करते हुए अपने में लीन करो। इस प्रार्थना के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं और धन्यवाद।